नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आपका सभी का स्वागत है लाइव टाइम ननखड़ी लाइव की कवरेज में। तो ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है देहा जोन और ठेउक जोन के मध्य में। मुकाबला शुरू और ठेउक जोन की रेड भी शुरू। 1 नंबर की खिलाड़ी रेड करती हुई राइट टू लेफ्ट रेडर करती हुई और पहली रेड सेफ रेड। और वहीं 9 नंबर की खिलाड़ी आई हैं देहा की ओर से, ठेउक के पाले में लाइन को आराम से क्रॉस किया, लेफ्ट टू राइट रेड कर रही है। इस बार कवर से आकर अचानक से हमला कर दिया उनके पाँव के ऊपर। जैसा कि मैं कह रहा था, कवर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेफ्ट टू राइट रेड को शुरू किया था और जैसे ही राइट कॉर्नर ने थोड़ी सी जगह भांपी और तुरंत जो है वहाँ पर कब्जा पाटा और एक अंक जो है हासिल किया वहाँ पर अपनी टीम के लिए। खाता खुल चुका है ठेउक का, वो भी टैकल के रूप में, और बोनस लेकर वापस लौटी वहाँ पर ठेउक के खिलाड़ी। 2 अंक जो है अब हो चुके हैं ठेउक के, जबकि लेखा जोखा अभी शुरू होना बाकी है देहा जोन का। देहा जोन के 3 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट टू राइट रेड करती हुई और काफ़ी शानदार रेड कर खाली रेड, एम्प्टी रेड करके वापस गई हैं। और अब 1 नंबर की ठेउक जोन के खिलाड़ी ऊंची लंबी कद काठी की राइट टू लेफ्ट रेड करती हुई शानदार रेड करने का प्रयास, वहाँ पर राइट टू लेफ्ट रेड करने का प्रयास यहाँ पर लगातार जारी, और बोनस का प्रयास जो कि सफल नहीं हो पाया और वापस लौटी खिलाड़ी अपने खेमे में। और अब देहा जोन की एक ज़बरदस्त अल्टीमेट ऑलराउंड खिलाड़ी 5 नंबर खिलाड़ी, इनका कल भी क्वार्टर फाइनल में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा था। हैंड टच का प्रयास वहाँ पर राइट कॉर्नर पर खड़ी खिलाड़ी पर, लेकिन खाली हाथ वापस। और अब ठेउक जोन की तरफ से रेड करने आई है 4 नंबर की लंबी कट काती खिलाड़ी। हैंड टच का प्रयास वहां पर राइट कॉर्नर के साथ खड़ी खिलाड़ी को छूकर बाहर कर दिया। हैंड टच, जबरदस्त हैंड टच। और डू और डाई रेड पर देहा के खिलाड़ी जबरदस्त फुटवर्क वहां पर, जैसा कि फुटवर्क का जो नेचर है और जिस तरह का फुटवर्क है देहा की खिलाड़ी का, बहुत ही शानदार। लेफ्ट टू राइट रेड करती हुई फिलहाल राइट कॉर्नर पर दबाव बनाने की कोशिश, राइट पर दबाव बनाने की कोशिश वहां पर, लेकिन टैकल नहीं किया। और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से राइट पर दबाव बनाने की कोशिश। राइट कवर के खिलाड़ी ने सीधा डैश का इनिशिएट किया और बाकी खिलाड़ियों ने उसे सपोर्ट करके सीधा बाहर कर दिया गेम से। और स्कोर अभी भी देहा को खाता खोलना बाकी है और 4 पॉइंट्स हो चुके हैं वहां पर ठेउक जोन के, जबरदस्त बढ़त हासिल करती हुई। और इस बार टैकल का प्रयास वहां पर लेफ्ट कॉर्नर के 4 नंबर के खिलाड़ी का, जो कि बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया। और 11 रन फिर से 14 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट टू राइट रेड करती हुई, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, फुटवर्क काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, दबाव बनाने का प्रयास वहाँ पर। दोनों ही कॉर्नर्स को इकट्ठा नहीं होने दे रही हैं, जो चेन को कहते हैं, जिसे यू शेप जो क्रिएशन होता है उसे होने नहीं दे रही। लगातार दोनों कॉर्नर्स पर दबाव बनाती हुई और एक एम्प्टी रेड करके वापस आ गई हैं। देहा के पाले पर अगर नज़र डालें तो लगातार हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं देहा के लगातार प्रयास जो हो रहा है, सुपर टैकल ऑन है वहाँ पर देहा के लिए। अगर देहा सुपर टैकल कर लेता है तो कहीं ना कहीं 2 अंक जो हैं हासिल हो जाएंगे देहा को। सुपर टैकल ऑन, और वहाँ पर ठेउक जोन के खिलाड़ी लगातार दोनों कॉर्नर्स पर दबाव बनाते हुए और एक एम्प्टी रेड करके वापस आ रही हैं। जानती हैं 5 अंकों की बढ़त है, ठेउक 5 और देहा जोन अभी भी फिलहाल भी और लगातार जो है खिलाड़ी दबाव बना रही हैं और लगातार ये प्रयास जो है किया जा रहा है। 5 अंकों से आगे चल रही है इस टाइम ठेउक की जो खिलाड़ी हैं बढ़त हासिल किए हुए। और देहा को अभी खाता खुला है वहां पर, श्री गणेश किया है देहा के खिलाड़ियों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और 1 अंक और यहाँ पर मिलता हुआ ठेउक के खेमे को। 6-1 से आगे भारी दबाव में वहाँ पर देहा की टीम कॉर्नर्स पर प्रेशर डालने की कोशिश। 5 नंबर को लगातार दबाव में ले रही हैं और अच्छा रेड कर रही हैं राइट टू लेफ्ट, और लगातार वहाँ पर बाहर डैश करने का प्रयास वहाँ पर लेफ्ट कवर पर खड़ी 5 नंबर की खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन लंबाई ज़्यादा होने के कारण पूरा अंक जो है यहाँ पर हासिल किया ठेउक के खिलाड़ी ने। 7वां अंक अपने पाले में डालती हुई
और लगातार अच्छा प्रदर्शन देहा के खिलाड़ी वहां पर दबाव डालते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा लेफ्ट टू राइट लगातार लीड कर रही है 14 नंबर की खिलाड़ी। अभी भी दबाव डालने का प्रयास वहां पर कॉर्नर पर खड़ी 7 नंबर के खिलाड़ी पर, और अब उन्होंने कॉर्नर अपना चेंज किया और राइट कॉर्नर पर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश, और राइट कवर पर हैंड टच का प्रयास था लेकिन सफल नहीं हो पाई। और फिर से देहा के खेमे के लिए सुपर टैकल ऑन है, 2 अंक हासिल करने का पूरा चांस यहाँ पर 4 नंबर की ठेव के खिलाड़ी रेड कर रही हैं और लगातार जानती हैं कि बढ़त है टीम के पास, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही हैं, आराम से दोनों कॉर्नर्स को हैंड टच करने का प्रयास लगातार कर रही हैं और इस तरह से एक एम्प्टी रेड कर वापस अपने खेमे में वापस। देहा के खिलाड़ी 14 नंबर के खिलाड़ी को अचानक से घेर लिया, एकदम से चेन को छोड़कर आई वहां पर राइट कवर के खिलाड़ी और अचानक से दबोच लिया। अब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी वहां पर जो देहा के खिलाड़ी थी, और आखिरी खिलाड़ी अब कोर्ट में रह चुका है देहा का। 8 और 1 से आगे चल रहे हैं। ज़बरदस्त प्रदर्शन वहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है और आसानी से अब इस पॉइंट को गिफ्ट कर दिया है, क्योंकि पहले ही सेट के अंदर ये प्रदर्शन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और इस प्रदर्शन में 3 अंक ऑल आउट के जो है मिले, 1 अंक जो खिलाड़ी अंतिम बचा था और 2 अंक ऑल आउट के यहाँ पर मिले, और 1-12 से जो है इस टाइम डोमिनेट कर रहा है ठेव। सर सर जी, अरे कोई और बहुत ही डोमिनेटिंग स्कोर से इस टाइम ठेव जो है डोमिनेट कर रहा है। 12-1 से आगे इसको इस समय चल रहा है, 12-1 से जो है ये आगे चल रही हैं इस टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन और पहला ऑल आउट इस गेम का ठेव ने दे दिया है देहा को। देहा जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग टीम है, कल के मैच की क्वार्टर फाइनल काफ़ी अच्छा खेला था देहा ने, लेकिन आज दबाव में, क्योंकि ठेव एक बड़ी टीम, एक बड़ी रक्षक टीम, एक बड़ी टीम है ठेव। बैठ जाओ 2 मिनट। बड़ी टीम और रेड करती हुई लगातार लेफ्ट टू राइट रेड कर रही हैं। कॉर्नर्स पर दोनों खिलाड़ियों की नज़र उनके पाँव पर बनी हुई है, लगातार उनके पाँव पर ये जो नज़र है बनी हुई बरकरार, और इस बार एक एम्प्टी रेड कर वापस अपने पाले में गई बिना किसी अंक को लिए। ठेव बहुत डोमिनेटिंग रेडर है, रेडर नंबर 4 जो ठेव की हैं काफ़ी अंक हासिल कर चुके हैं। इस बार प्रयास था वहाँ पर पाँव को जकड़ने का, टैकल करने का प्रयास था, वहाँ पर जो प्रयास था लेफ्ट कॉर्नर का व्यर्थ गया, 2 अंक गए यहाँ पर ठेव के खाते में। और इस बार बहुत शानदार तरीके से 3 नंबर के खिलाड़ी रेड कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट रेड कर रही हैं, और इस बार कॉर्नर्स पर दबाव बनाने का प्रयास है और कवर्स भी साथ ही साथ ध्यान रख रही हैं। एक जो शेप मेंटेनेंस होता है, यू शेप का जो मेंटेन होता है, उसे करने नहीं दे रही, लेकिन बहुत पिछड़ रहा है देहा। पहले हाफ के अंदर लगभग 13 पॉइंट्स की बढ़त, ज़बरदस्त बढ़त बना ली है। लाइव टाइम टीवी की कवरेज आप ननखड़ी से लगातार देख रहे हैं, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस कार्यक्रम के समापन के जो आज मुख्य अतिथि होंगे माननीय सुरेश भारद्वाज जी, शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर काफ़ी लोग उनके स्वागत के लिए भी आज एकत्र हुए हैं और काफ़ी लोग जो हैं आए हुए हैं। और थर्ड रेड डू और डाई हो गया है देहा के लिए, जिसे कहते हैं, जिसे कह रहे हैं कंगाली में आटा गीला। एक तो वैसे ही अंक बहुत कम है और वहाँ पर डू और डाई आ गई है। लेफ्ट टू राइट रेड कर रही हैं यहाँ पर देहा की 5 नंबर के खिलाड़ी। लेफ्ट रेडर जो है लेफ्ट रेड पर इस बार कॉर्नर से आकर खिलाड़ियों ने, जिसे कहते हैं लेफ्ट कॉर्नर ने, टैकल को इनिशिएट किया और डैश कर दिया साइड लाइन के बाहर, लेकिन एक बोनस अंक देहा ने हासिल किया। देहा दूसरा अंक जो है देहा ने हासिल किया और 15 अंकों पर जा पहुंची है ठेव की टीम। डोमिनेट कर रही है लगभग ठेव की टीम, देख सकते हैं लगातार तरीके से डोमिनेट हो रहा है। और इस बार अलग रेडर 5 नंबर रेडर जो गई हैं, अच्छा फुटवर्क दिखा रही हैं, वहाँ पर एक तरह से चैलेंज कर रही हैं देहा के खिलाड़ियों को कि आइए मुझे टैकल करिए आप, लेकिन इस बार एक एम्प्टी रेड करके वापस देहा के खिलाड़ी। उत्साह कम हो चुका है, कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं देहा के खिलाड़ियों के, क्योंकि पहले ही हाफ में काफ़ी बड़ी बढ़त ठेव ने हासिल कर दी है और कहीं ना कहीं रेडरों की वजह से यह है। टैकल्स में भी उनका अच्छा प्रदर्शन, लेकिन डोमिनेट किया है रेड में ठेव ने। देहा के 3 नंबर के खिलाड़ी, कवर्स के खिलाड़ी ने इस बार राइट कवर ने टैकल को इनिशिएट करने का प्रयास किया, लेकिन अपना पाँव जो है बचाकर निकाल कर ले गई और तीसरा अंक जो है हासिल किया वहाँ पर देहा की टीम ने। और अब डू और डाई रेड ठेव के लिए,
और लगातार दबाव, कॉर्नर्स पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही हैं 4 नंबर की खिलाड़ी। अच्छी रेडर, अच्छी लंबाई की रेडर और साथ ही साथ फुटवर्क काफ़ी अच्छा, बेहतरीन तरीके से लेफ्ट टू राइट रेड कर रही हैं। और इस बार कॉर्नर्स पे लगातार टो टच का प्रयास भी जारी है और दया को संभल कर खेलना होगा। डू और डाई पॉइंट्स के इस बार डैश कर दिया है, डैश कर दिया है निश्चित रूप से। दया का बहुत पहला सक्सेसफुल टैकल इसे मैं मानूंगा, क्योंकि इस पे जो इनिशिएशन किया है, इनिशिएट जो हुआ है, ये जो टैकल इनिशिएट हुआ है, ये इसे इनिशिएट करने के बाद कहीं ना कहीं दया का जो मनोबल है वो थोड़ा बढ़ेगा ज़रूर। 4 अंकों पर जा पहुंची है दया की टीम और अभी भी लगातार प्रयास कर रही है ठेव की टीम की इस लीड को कंसोलिडेट करें। 8 नंबर की रेडर जो है रेड के लिए आई हैं, लगातार वहां पर दबाव बनाने का प्रयास राइट कॉर्नर पर, लेकिन एम्प्टी रेड करके वापस अपने पाले में 8 नंबर की खिलाड़ी वापस। देहा की 3 नंबर की खिलाड़ी तेज तर्रार, छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन तेजी पूरी भरपूर तेजी के साथ दोनों कॉर्नर्स पर प्रेशर डालने की कोशिश और एक एम्प्टी रेड करके वापस। देहा माइंड गेम्स जो है ठेव के साथ खेल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़ी लीड है, धीरे धीरे कवर करना और एक हाफ पूरा बचा हुआ है, लगभग इस हाफ का भी 1 क्वार्टर पूरा बचा हुआ। और पीठ दिखाई जिसे कहते हैं कबड्डी के अंदर, पीठ दिखाना अलाउड नहीं। कॉर्नर से खिलाड़ियों ने दबाव बनाया, लेफ्ट कॉर्नर से खिलाड़ी भागकर राइट कॉर्नर्स की तरफ आया और लगातार डैश कर दिया वहां पर खिलाड़ी को और एक अंक जो है जबरदस्त तरीके से हासिल किया वहां पर। एक अंक के सहारे अब 5 अंक हो चुके हैं दया के और धीरे धीरे दया वापसी का रास्ता तलाश रही है वहां पर इस मैच के अंदर। और अभी भी दोनों कॉर्नर्स पर दबाव लगातार दबाने की कोशिश, लगातार दबाव बनाने को। बहुत बढ़िया टैकल जिसे कहते हैं, दोनों थाइस को अपने कब्जे में ले लिया वहां पर। लेफ्ट कवर से आई खिलाड़ी ने लगातार जिसे कहते हैं रनिंग में ही उन्होंने दोनों थाइस को जो है वहां पर जकड़ लिया और कोई मौका नहीं बचा रेडर के पास वापस जाने का यहाँ पर। और एक और अंक देहा ने समेट लिया है और देहा अंकों के माफ़ कीजिए ठेयोग ने जो है एक और अंक जो है हासिल कर लिया है और अंकों की संख्या 16 के पास। 16-5 से अभी भी देहा डोमिनेट कर रहा है इस मैच को। कहीं ना कहीं वापसी का रास्ता जो है तलाशना होगा देहा की टीम को। और टैकल्स जो हैं देहा की तरफ से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे ठेयोग के खिलाड़ियों को। और ठेयोग की 8 नंबर की खिलाड़ी फिर से एक बार रेड करने के लिए गए हैं और दबाव बनाने का प्रयास वहाँ पर राइट कॉर्नर के ऊपर लगातार जारी। लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रही 5 नंबर की खिलाड़ी को भी थोड़ा चाहिए कि थोड़ा सा और इंग्रेडिएंट अपने गेम में डालें ताकि किसी न किसी तरह से खिलाड़ियों को समेट सकें, पर अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। और अब स्वयं रेड करने के लिए वही खिलाड़ी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 5 नंबर देहा की ओर से लाइन को क्रॉस किया और वापस अपने खेमे में। टाइम आउट कॉल किया है वहाँ पर ठेयोग के खिलाड़ियों ने और कोच साहब निश्चित रूप से यही समझा रहे होंगे कि अच्छी बढ़त हमारे पास है, अच्छी बढ़त हमने बनाई हुई है, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से इस खेल को खेलने की ज़रूरत नहीं और इस गेम पर ज़्यादा डोमिनेटिंग करने की आवश्यकता नहीं। 16-5 से अभी भी आगे चल रहा है ठेयोग जोन। सर जी 16-5 से वहां पर ठेयोग आगे चल रही हैं और वॉक लाइन के आसपास खेलने का प्रयास यहाँ पर दिया, डोमिनेट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन डू और डाई रेड है अभी ठेयोग के लिए। और इस बार कोई मौका नहीं दिया वहां पर कवर के खिलाड़ियों ने। लेफ्ट कवर ने इनिशिएट किया टैकल को और ज़बरदस्त तरीके से वहां पर टैकल कर दिया और इस टैकल में बहुत ही ज़्यादा दिमाग यहाँ पर यूज़ किया है देहा ने और एक और अंक हासिल कर लिया है। बहुत बढ़िया तरीके से देहा को वापसी का रास्ता तलाशना होगा कहीं ना कहीं। और इस बार यहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई, फंबल हुआ। यहाँ पर कॉर्नर से आए खिलाड़ी ने टैकल को इनिशिएट किया था, राइट कॉर्नर से आकर उन्होंने पाँव को दबोचा निकलने का प्रयास, लेकिन तुरंत कवर के खिलाड़ियों ने आकर के इसे ब्लॉक कर दिया और इससे बहुत समस्या जो है यहाँ पर आई। और इस बार ठेयोग के खिलाड़ी ने पुनः एक बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अंक जो है अपनी ठेयोग टीम के लिए जुटाया।
एक ठेउक टीम के लिए जुटाया और 18 जा पहुंची है ठेउक की संख्या और देहा अभी भी 6 अंकों के आसपास संघर्ष करता हुआ और बहुत बढ़िया प्रयास यहाँ पर। और इस बार बोनस का प्रयास, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पाँव डाला है उन्होंने बोनस के लिए और ऑन द लाइन, अंपायर का इशारा कि ऑन द लाइन है, लाइन पार नहीं कर पाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं बोनस का नियम है कि एक पाँव आपका बोनस लाइन के पार और दूसरा पाँव सेम टाइम पर हवा में होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 222-25 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। बहुत बढ़िया तरीके से खेला जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से ये जो मैच है ये हो रहे हैं यहाँ पर ननखड़ी के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में। और बहुत बढ़िया यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा बच्चियों के इस टूर्नामेंट के लिए दिए जाने वाला योगदान भी अतुल्य है और बच्चियों के इस टैलेंट को लोगों के बीच पहुँचाना और हमारी बच्चियों को टैलेंटेड बनाना, ये हमारे खेल विभाग का, शिक्षा विभाग का भी कर्तव्य है और वो इसे निभाने का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। हाफ टाइम जो है हो चुका है, देहा के पास 6 अंक हैं और वहीं ठेउक की झोली में 18 अंक जा गिरे हैं। लगभग 3 गुना अंक इस समय ठेउक ने हासिल कर लिए हैं। कहीं ना कहीं कंधे थोड़े से झुके हुए हैं देहा के, और अगर कैलकुलेटिव अंदाज में देखा जाए तो कंधे झुकना लाजमी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ठेउक ने इस मैच को लगभग एक तरफा सा कर दिया है। भारी जन समर्थन, भारी जन समूह यहाँ पर लोगों का आया हुआ है। बहुत सारे लोग जो है अपने घर से बाहर निकलकर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि अपने ननखड़ी जोन में हो रही इस प्रतियोगिता का आंखों देखा जो हाल है वो देख सके और विवरित रूप से स्वयं इस जगह पर आकर ये देख सकें कि किस प्रकार ननखड़ी के अंदर पहली बार हो रही इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में किस तरह से जो है अपना योगदान जो है दिया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये जो आयोजन है यहाँ पर ननखड़ी के अंदर वो किया जा रहा है, जिसमें सभी का योगदान, बार बार हम कह रहे हैं, मुख्य रूप से एसएमसी कमेटी ननखड़ी, साथ ही साथ प्रधानाचार्य महोदय श्री RK जिष्टू जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। साथ ही साथ यहाँ सभी ननखड़ी जोन के जितने भी टीचर्स हैं उनकी डेडिकेशन का ये नतीजा है कि आज अंतिम दिन में ये प्रतियोगिता जो है पहुँच चुकी है। अंडर 19 गर्ल्स का जो मुकाबला है यहाँ पर अंतिम चरणों में पहुँच चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैच है वो चल रहा है। आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि जो ऑफिशियल स्कोरर्स हैं उनसे हमने स्कोर अभी वेरीफाई किया, तो सभी इस समय इंद्रदेव थोड़े से रुष्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सेमीफाइनल मुकाबले में थोड़ी बारिश जो है वो लग चुकी है, लेकिन लड़कियों का हौसला, बालिकाओं का हौसला कम नहीं करने वाली और लाइन क्रॉस करके आराम से अब ठेउक जो है टाइम को निकालने का प्रयास। और बारिश बढ़ चुकी है निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा, और इंद्रदेव जो है निराश हो गए हैं। कहीं ना कहीं फील्ड को कवर करने की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा बारिश जो है यहाँ पर हो चुकी है। थोड़ा सा दर्शकों के जितने कमेंट आए हैं उन्हें हम लेने का प्रयास करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से। एक तो ये जो गुरु शास्त्री जी वगैरह जो यहाँ पर ये इस तरह के घटिया कमेंट डालते हैं, वशीकरण, तो इस तरह के कमेंट्स को हम पढ़ना भी लाजमी नहीं समझते और आप करें भी नहीं। सोनिया ठाकुर जी ऑल दी बेस्ट दे रहे हैं सभी को। रजनीश चौहान जी नेक्स्ट मैच का अपडेट, नेक्स्ट मैच जो होगा जी वो नेरवा और ननखड़ी के बीच में खेला जाएगा। और अनिल शर्मा जी खो खो सेमीफाइनल की तरफ हमारी नज़रें जा नहीं पाई क्योंकि हम कबड्डी पर अभी केंद्रित थे, उसका भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा थोड़ी देर में। डिम्पल कामटा जी जिन्होंने कि अभी मैच का अपडेट भी दर्शकों के लिए दिया, धन्यवाद डिम्पल कामटा जी आपका बहुत बहुत। मनोहर लाल जी हमारे गांव की लड़कियों को कब मौका मिलेगा? देखिए जी, अब वक्त के साथ साथ ये जो मौका है, जो व्यवस्था है, सभी तक पहुंच रही है और कोशिश हो रही है। और मनोहर लाल जी बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल की प्लेयर है हमारे गांव की लड़कियां। जी हाँ मनोहर जी, नेशनल लेवल की प्लेयर्स हैं और जो यहीं से इसी छोटे से स्तर से उठकर हर तरह का लेवल जो है क्रॉस किया जाता है। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है। राकेश नेगी जी, फाइनल आज ही है और आज ही इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। आज सभी दिनों तक जो है बढ़िया इंद्रदेव ने अपनी कृपा जो है बनाए रखी, लेकिन आज अंतिम दिवस पर
कहीं ना कहीं थोड़ी सी बारिश जो है वो हो गई है, जिस वजह से बहुत समस्या जो है यहाँ पर हम सभी लोगों के सामने पैदा हो गई हैं। प्रेमचंद जी ओल्ड द बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल प्रेमचंद जी बढ़िया। नेक चंद वर्मा जी गुड मॉर्निंग यहाँ पर विश कर रहे हैं पूरी टीम को। तो लाइव टाइम टीवी ननखड़ी लाइव की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, जो जितने भी लोग जुड़े। जैसे ही मैच शुरू होता है हम पुनः एक बार आप सभी लोगों के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।